आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग बात करते हैं गुरु की, और ये बात आई है कहां से आपको मालूम। रास्ता एक ही होगा। आप साहब की गाथा सुनते हैं, साहब अपनी जीवनी लिखे भी हैं। आपके बीच में दो किताब है, एक है अनमिल आघा, जिसमें साहब का जीवनी भरा पड़ा है। हमको आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ना चाहिए भी। उससे बहुत सारा अनुभव हमको आपको मिलेगा इस राह में चलने में भी। और दूसरी किताब है आपको आओ चले शिव की ओर। जो पढ़ना जानते हैं वो जरूर उस किताब को मंगाइए। यहां भी खोजेंगे आपको मिलेगा, या जहां से आपको लेना है आप वहां से, लेकिन मंगाइए जरूर, उसको पढ़िए भी जरूर। जो पढ़ना नहीं जानते हैं प्रयास करिए। जो पढ़ते हैं, आपके घर में बच्चे हैं, हम नहीं है पढ़े, मेरा बच्चा तो पढ़ता है, मेरे परिवार के और लोग हैं, अगल बगल के भी बहुत लोग हैं जो पढ़ते हैं। अब तो हर एक गली में आपको मिलेगा पढ़ने वाला। पहले तो लोग चिट्ठी पढ़ाने के लिए भी खोजते थे लोगों को। तो उनको पढ़िए और सुनिए, उसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो इस राह में अनिश्चित को अपना गुरु बनाने में आपको भरपूर मदद मिलेगा। और साहब के बारे में आप सुने हैं, साहब जब हताश मनोदशा में एक ही चीज की उनकी तलाश थी, जो हम चमत्कार करने के लिए सीखे, और उसी के लिए वो विभिन्न गुरुओं के संपर्क में जाते थे, आते थे। आपको गाथा मालूम है, आपको भले उस गाथा को हम अपने दिमाग में बैठाए हो अथवा नहीं बैठाए हो, तो सबका अपना अपना विषय है। लेकिन साहब की कोई भी बात जब भी बोले हैं वो हमारे आपके लिए बहुत काम की चीज है। साहब के शब्दों पर जब खड़े होने का हम आप कोई भी दुनिया का कोई आदमी मात्र साहब की बात पर, उन बातों पर खड़े होकर के ही हम आप, चाहे कोई आगे चलने वाले हो, पीछे चलने वाले हो, कोई भी हो, साहब की बातों पर खड़े होकर के ही हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, यानी शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, उनसे अपनापन हो सकता है, नहीं तो नहीं। हम जो समझते हैं वही ना बोलेंगे। आप क्या समझते हो आपका विषय? साहब ने कहा मैंने जब शिव को गुरु बनाई तो मैंने 3 कसम खाई, 3 कस्में खाई। ये आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन कसम को याद नहीं रखिएगा तो साहब की बात को याद नहीं रखेंगे, और छोटी छोटी परेशानियों में बेचैन रहते हैं और कहते हैं महादेव गुरु नहीं है। कभी कहिएगा साहब दीदी कहां है? कौन ऐसे भाई बहन है जो दुखी नहीं है? जरा बोलिए तो। साहब कहते हैं दुख के निदान के लिए दवाई बताई जा रही है और आप खाते ही नहीं है। तो साहब ने, मैंने कहा साहब ने 3 कसम खाई है, साहब स्वयं बोले हैं, हम आप नहीं बोल रहे, साहब ही बोले हैं। साहब की बातों को हम लोग दोहराते हैं ताकि ये मन पकड़ ले। साहब ने कहा पहली कसम, मैंने कहा उस महादेव से, आप आसमान से शिव को, आप आसमान से आएंगे शिव के भेष में तो मैं नहीं मानूंगा शिव का है आप। पहली कसम उनकी यही थी। और किसी आदमी के भेष में आएंगे और कहेंगे मैं शिव हूं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। और आज से पहले, अभी से पहले मैंने जो भी प्रक्रिया किया, जो भी प्रक्रिया, जो भी मंत्र का, आज से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुरु अब आपको बना रहा हूं। ये तीनों कसम साहब ने खाई।
जरा बोलिए आप, हम आप उस तीनों कसम का पालन कर रहे हैं? साहब को तो आसानी से, साहब को तो मिला संघर्ष करने के बाद, और हमको आपको एक बार दीदी बोल रही थी, जो तुमको तो बना बनाए हो भोजन थाली में मिल गया है, खाने का भी तो प्रयास करो। लोग खाना भी नहीं चाहते हैं। साहब आपको रास्ता दे दिए हैं, आप गुरु बनाए शिव को, और देखेंगे हमको, हम देखेंगे आपको। महादेव छूट गए, हम आप रह गए। महादेव के पास तो हम आप नहीं रहे, क्योंकि हम आपको देखते हैं, आप मुझको देखते हैं। तो हमको आपको देखना है, महादेव को। हमारा आपका तलाश क्या है, जरा बोलिए तो। तलाश है आनंद का ना मात्र। हमारा आपको तलाश तो मात्र आनंद का है, आनंद मिले। उसी आनंद के लिए हम आप झगड़ा करते हैं, या प्रेम करते हैं, या धन कमाते हैं, या सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, या सुंदर सुंदर महल बनाते हैं। उस महल में अच्छा अच्छा बिस्तर लगाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन की व्यवस्था करते हैं, अच्छे शहर में रहने का प्रयास करते हैं, अच्छे गांव में रहने का प्रयास करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मतलब सब कुछ संसारिक, जितना चीज हम आप करते हैं मात्र आनंद के लिए, जो हम बड़ा सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। जरा आनंद मिलता है क्या? मिला है कि नहीं को क्या? ऐसा थोड़ी है मैं गरीब हूं तो दुनिया के सारे लोग गरीब हैं, ऐसा तो नहीं है। अरबपति खरबपति की कमी नहीं है। जरा वहां भी आप देखिएगा, वो भी रोते हैं, वो भी बेचैन हैं। क्या यही बेचैनी हम आप लेंगे क्या? साहब बेचैनी से मुक्त करना चाहते हैं हमको, आपको, सारे लोगों को। साहब बेचैनी से हटाना चाहते हैं। आप लोग बुद्ध का नाम सुने होंगे। बुद्ध को हम आपने भगवान कहा। उनके शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, आप बराबर कहते हैं जीवन दुखदाई है, जीवन दुखदाई है, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा पता नहीं चल रहा है जो जीवन दुखदाई है। बुद्ध ने कहा, हाँ, मान लो जिस घर में तुम हो, उस घर में यदि आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे ना? कहा जी। ठीक उसी तरह जिस जगह दुख था, उस जगह से बुद्ध भाग चुका है, बुद्ध निकल चुका है। फिर बुद्ध को देखकर तुमको कैसे पता चलेगा जीवन दुखदाई है? तो साहब जो शिव को गुरु बना करके जो उपलब्धि प्राप्त किए, जो आनंद का खजाना उन्होंने देखा और अनुभव किया, वो आनंद का खजाना एक एक आदमी के जीवन में वो देना चाहते हैं। साहब वो हैं, दीदी वही हैं। साहब दीदी के अलावा किसी के ये पास नहीं है आपके जीवन को सुखमय बना दे, आनंदमय बना दे। ये किसी को ताकत नहीं है। आप चाहते हैं यदि मेरा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, तो देखना होगा आपको साहब को, दीदी को। साहब दीदी को यदि आप देखेंगे तो साहब दीदी का देखने का मतलब हो गया साहब की बात को याद करना, साहब की बातें आपके याद में आने लगेगा। और साहब तो दूसरी कोई बात अभी तक नहीं बोले हैं, मात्र हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु कैसे उतरेंगे, महादेव गुरु से हमारा अपनापन कैसे होगा, उनके शिष्य कैसे बनेंगे। सोते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उनके सोच में यही रहा है, और हमको आपको यही बात बताने का भरपूर प्रयास किए हैं। इसके लिए डांट भी दिए हैं, आप प्यार भी दिए हैं, उनका डांट से भी प्यार मिला है। आप अनुभव किए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ, सारे लोग, उनका डांट भी प्यार जैसा लगा प्यार भरा पड़ा है, एकदम लबालब कर रहा है। उनके डांट में लोग अनुभव किए, उनके डांट से भी लोग परिणाम लिए हैं। और साहब ने कहा आपको महादेव के चेला को बुलाने का अधिकार क्यों दिया है? महादेव के चेला को भी बुलाते हैं, उसको आप दीजिएगा ना। बोलिए मेरे पास क्या है जो हम आपको देंगे? क्या है मेरे पास जो हम आपको देंगे? लेकिन मेरे साहब हैं जो दुनिया के तमाम लोगों को देने के लिए
बैठे हुए अभी भी ऐसा नहीं कि जिस समय शरीर में थे उसी समय तो मुख्यालय मतलब साहब बोलते थे जब शरीर में थे, मुख्यालय मतलब हरिंद्रानंद, और किसी भाई बहन का उन्होंने नाम कभी नहीं लिया है। और मैं जब शरीर छोड़ दूंगा तो भी मुख्यालय मतलब हरिंद्रानंद ही रहेगा। आपके साधु कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम शिष्य वाक्यम नहीं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम ग्रंथ वाक्यम कहीं नहीं लिखा हुआ है, मंत्र मूलम भगवान वाक्यम कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम आणि साहब की बानी ही। दुख है क्या? दुख हमारा किए गए कर्म का फल है। न बेटा देता है दुख, न बेटी देती है, न भाई देता है, न पति देता है, न पत्नी देता है, न सास देती है, न बहू देती है। कोई आपको दुख नहीं देता है। लगता हुआ कर्म फल कभी मेरे माध्यम से कभी आपके माध्यम से दुख देने का प्रयास करते रहता हूं। हमारा कर्म फल है, वो दे नहीं रहा है, उसका दोष नहीं है, वो मेरे किए गए कर्म का फल है जो मुझको मिलता है। कभी प्यार मिलता है, कभी नफरत मिलता